ये चार चीज हैं, इनमें अगर किसी में एक आ जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है वो। सबसे पहला यौवन, जवानी। जो जवान बच्चे बैठे होंगे देखा होगा, मां कितनी समझाती है कि छत पे मत जा, बारिश लग जाएगी, नंगे बदन। हम भी ऐसा ही करते थे। यही वो दिन है कि छत पर नंगे बदन टहलते थे, यही वो दिन है कि छाती में खांसी बैठ जाती है। इसे कहते हैं यौवन। संतोषानंद जी हमारे गीतकार हैं, उन्होंने कहा मतलब यही सिखाती है हर हुस्न की किताब कि मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। दूसरा धन, पैसा आ जाए, आहा हा, क्या दिमाग खराब होता है। हमारी एक कवित्री है शबीना, उसका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मुझे क्षमा करेंगे संतजन बैठे हैं ऋषिकेश के पास, मेरा एक आईएएस मित्र मुझसे बोला कि हमारे गुरुजी से मिलने चलो, बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उनकी, कोठी थी उनकी दिल्ली में, अमेरिका में काम था, सब छोड़ के एक दिन साधु बन गए। मेरा साधुओं में वैसे ही जरा मन लगता है, मैं तो चरणों में लेट जाता हूं, जहां से साधु देखा तो मैं चला गया, अंदर गया। 45 मिनट का सत्संग हुआ धीरेन्द्र जी उनके साथ। बाहर निकल के वो मेरे जो आईएएस मित्र थे उन्होंने कहा कैसे लगे हमारे महाराज जी, सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। मैंने कहा भाई छोड़ा तो नहीं है, पकड़ रखा है। बोले नहीं सब छोड़ दिया। मैंने कहा 45 मिनट में 50 बार बताया कि मेरे पास कौन सी गाड़ी थी, मेरे पास कौन सी घड़ी थी, मेरी कोठी कैसी थी, जब अभी तक स्मरण है तो इसका मतलब पकड़ रखा है, छूटा नहीं है बेटा। तीसरा संपत्ति, अगर संपत्ति आ जाए तो आदमी का दिमाग खराब हो जाए। संपत्ति में बिल्डिंग मिल जाए तो भी दिमाग खराब हो जाए, संपत्ति में पार्टी मिल जाए, राजनीतिक दल, तो भी आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। हमने ऐसे कई देखे उत्तर प्रदेश में और देश में, जिनको संपत्ति में मिल गई, संघर्ष करा ही नहीं तो पागल हो गए। और चौथा है प्रभुत्व, ताकत आ जाए। विश्वामित्र कहते हैं राजन तेरे बेटे में चारों चीज हैं और इसके बाद भी विवेकी है, धर्मज्ञ है, इसलिए इसे ले जा रहा हूं। धर्म उन्हीं के लिए है, स्पिरिचुअलिटी उन्हीं के लिए है जिन्हें जीवन में लागू करनी है, जिन्हें अपने जीवन में इस स्पिरिचुअलिटी का यूज करना है। क्योंकि हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को किस्से कहानियों की तरह सुनते हैं, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से नहीं देखते। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अवैज्ञानिक हो। सबके घर में गीता है लेकिन गीता पढ़ते नहीं है। लोग डिप्रेशन में साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे पहली किताब है डिप्रेशन से निकालने वाली गीता, जिसमें एक डिप्रेस लड़का जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, सामने चाचा ताऊ को देखकर जिसके मुंह में थूक आना बंद हो गया, अधर सूख गए, कंधे से जिसका धनुष गिर गया, उसको भगवान ने खड़े करके बिना गोली दिए, बिना सेशन लिए 700 श्लोक सुनाए। उसे बताया कि तुम मरा अगर क्षत्रिय है तो स्वर्ग जाएगा, जीता तो पृथ्वी भोगेगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। और 700 श्लोक सुनाने के बाद उस लड़के ने अपना धनुष संभाला और कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, तुमने मुझे, हे कृष्ण, ऐसा ज्ञान दिया है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे जीवन में प्रकाश आ गया। अब मेरे सामने जो भी आएगा वो अनाचार के खिलाफ, अगर मेरा चाचा है तो भी मारूंगा और मेरा भाई है तो भी मारूंगा, मैं धर्म की संस्थापना करूंगा। ये किताब किस चीज की है? गीता किस चीज की किताब है? तो गीता का क्या कर रखा है तुमने? ये जो करोड़ों लोग संस्कार पे सुन रहे हैं, बांध के रख रखी है, इसका क्या करोगे? सोने को 2 बार खोल के देखते हो लॉकर में जाके, क्योंकि बैंक वाला कहता है कि साल में 1 बार खोलना जरूरी है। गिन के आते हो कितनी अंगूठी हैं, कितने टूटे हुए हार हैं, लेकिन गीता को खोल के यूं करके नहीं देखा एक बार। वरना पता चल जाता कि तुम्हारे घर में महाभारत होनी है कि तुम्हारे घर में रामायण होनी है, एक बार में पता चलता। पहले श्लोक में पता चल जाता। एक ताऊ जब ये पूछने लगे मेरे बेटों ने और मेरे भाई के बेटों ने क्या किया, इसका मतलब घर में महाभारत होगी। मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अंधा आदमी, अंधा कौन? राजनीति, माफ करेंगे राजनेता, ये अंधे ही होते हैं। राजनीति धृतराष्ट्र के समय से ही अंधी है। वो यही पूछती है मेरे लड़के ने क्या किया और उनके लड़के ने क्या किया। बुंदेलखंड की एक बुढ़िया का बेटा गांव से, महाराज जी
इस शताब्दी के शुरुआत में 1940-50 के आसपास बंबई चला गया। बच्चे ने मेहनत की, 12वीं तक अच्छा पढ़ा छतरपुर में, गांव में रहता था दूर, 40 किलोमीटर पैदल चल के आता था, मांग जांच के पढ़ा। बुढ़िया ने बर्तन मांज के पढ़ाया बच्चे को। जब नौकरी लग गई किसी सेठ के यहाँ 2-4-5 हजार रुपए की, उस जमाने में आज के 2 लाख के बराबर हुई, तो उसने कहा अम्मा चिंता मत कर, साल भर से पहले सेठ छुट्टी नहीं देगा, लेकिन मैं तुझे पैसे भेजूंगा, तो अब बर्तन मत मांजना। 8-9 महीने बीत गए, बुढ़िया बर्तन मांजती रही। तो किसी दिन किसी संत की, किसी अच्छे व्यक्ति की दृष्टि पड़ी, हमारे भैया जैसे भरत की किसी की दृष्टि पड़ी, अम्मा कल इन्हें पकड़ के कह रही थी, उन्होंने एक अम्मा ने पकड़ लिया इन्हें, अब ठीक तो हो गई है लेकिन मुद्रा नहीं थी, तो कुछ पैसे देने थे, तो उन्होंने चारों तरफ देखा किधर मिल सकते हैं। पीछे से एक भक्त ने निकाल के दिए, जितने दिए उसके हाथ में धर दिए, और वो अम्मा लेके चली गई। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने पूछा कि माई तेरा लड़का तो बड़ा नालायक निकला, गांव से पढ़ के गया और तुझे 1 रुपया भी नहीं भेजा, चिट्ठी विट्ठी लिखता है, पैसे भेजता है? माई ने कहा पैसे तो नहीं भेजता, कुछ रंगीन कागज भेजता है, वो मैंने सजा रखे हैं। हम जैसा कोई अंदर देखने गया तो देखा कि मनी ड्राफ्ट लटके हुए थे, 1000-1000 रुपए के। बस यही एक बात कह रही है सनातनियों, तुमने अपने घर में करोड़ों रुपए के ड्राफ्ट रखे हुए हैं ग्रंथों के रूप में, और तुम पश्चिम में 2-2 रुपए की भीख मांगने जा रहे हो। ये तुम्हारा सोना है, ये तुम्हारा शयन है।